इसमें बहुत बड़ा मतलब दोष लगता है कि जैसे तुम हमारी अवहेलना कर रही हो, तुमको हमसे ज्यादा वो व्यक्ति महत्वपूर्ण लग रहा है जो केले लेके आ रहा है। इसलिए ये कभी नहीं करना। जो आएगा वो सब यहीं मिलेंगे, क्योंकि जो आ गया वो जाएगा नहीं प्रसाद लिए बिना। तो रामकृष्ण परमहंस ने जो कहा है, जो पंगत में आ गया है वो पंगत खाए बिना नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। तो ये भी समझ लो, यहाँ जो आया है वो सब तुमसे मिलके ही जाएंगे, कोई नहीं जाएगा। तो ये जो स्थिति, कोई मुड़ के देखेगा नहीं, नहीं सोनम। तो ये एकाग्रता अभ्यास करो, देखो है ना, अभ्यास। यहाँ पर कोई गीत संगीत नहीं हो रहा, नृत्य नहीं हो रहा, यहाँ पर हमारे एकाग्रता होनी चाहिए। और एकाग्रता ऐसी हो कि हम कंट्रोल करें, यहीं से कंट्रोल, आत्मनियंत्रण की क्लास यहीं से शुरू होती है कि हम खुद को अगर कंट्रोल नहीं कर पा रहे। इसमें क्या है, हमारी दर्शन इंद्रिय नेत्र है, और जब गर्दन घुमाएंगे कर्मेंद्रिय, तो हम देखेंगे अरे ये आए, अरे वो आए, 5 मिनट तुम्हारे चले गए, और 5 मिनट में हमने जो बोल दिया वो गायब हो गया। ठीक है, तो फिर क्या होगा, भानुमति ने कुनवा जोड़ा, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, पहला सेंटेंस आखिरी सेंटेंस दोनों को मिला के किसी का सिर और पैर मिला दो तो कैसा लगेगा आदमी, इससे तो टेसू अच्छा होता होगा, तुम लोगों का जो रूप बनेगा। इसलिए कभी भी ज्ञान में दखलंदाजी ऐसा कुछ मत करो जिससे तुम्हारा ज्ञान आधा अधूरा रहे। तुम लोग कहीं कुछ बोलोगे तो ये होगा, अरे यही सीख के आई हो। तो कंसंट्रेशन यानी कि ध्यान, यानी कि चित्त की एकाग्रता अत्यंत आवश्यक है, और चित्त की एकाग्रता हर जगह आवश्यक है, वो चाहे कोई भी क्षेत्र क्यों ना हो। अगर चित्त एकाग्र है तो सब कुछ है, अगर चित्त एकाग्र नहीं है तो सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। तो ये एक पहली कक्षा, आज का पहला पाठ आपके लिए है कि कोई भी आए आप देखोगे नहीं जब तक प्रवचन चल रहा है। ठीक है, तो हमारा जो जन्म होता है, स्थूल शरीर यहीं जल के राख हो जाता है, और जो सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर है उसके साथ जब जीवात्मा लेकर के जाता है, लेकिन जो सूक्ष्म शरीर है उसको थोड़ा कष्ट भी होता है। कष्ट क्यों होगा, क्योंकि भाई इतने दिन से स्थूल शरीर ने हमारी इच्छा पूरी की, अभी आंखों ने कहा, मन ने कहा देखे तो सही कौन आया, कितना प्रसाद आया है। अब देखने के लिए शरीर की जरूरत हुई ना, मुड़ के देखा तो ये क्या हुआ, स्थूल शरीर ने सूक्ष्म शरीर की इच्छाओं को पूर्ण किया। तो एहसानमंद है, एहसान माना उसने कि भाई इसने, मैंने जो जो कहा, मेरे मन ने जो कहा, कहते ना मन कर रहा आज जाए मिशन में कि ना जाए, मन कह रहा अच्छा चलते हैं, तो ये मन के मुताबिक शरीर चल दिया। जब मन के मुताबिक शरीर चला तो शरीर जब जाता है जलने के लिए, खाक हो जाता है, मृत हो जाता है, छोड़ के जाता है, तो सूक्ष्म शरीर को भी उस पर दया आती है कि इसको हमें छोड़ के जाना पड़ रहा है, क्योंकि तब 3 शरीर है, 3 में से एक साथी हट गया ना इनका। 3 है, कारण शरीर सबसे ऊपर रहता है, कारण शरीर, बीच में सूक्ष्म शरीर, फिर स्थूल। स्थूल माने जो दिखता है, स्थूल माने जड़। अब जड़ तो जड़ को मार नहीं सकता, और जो चेतन है आत्मा, तुम्हारी आत्मा चेतन, मेरी आत्मा चेतन, जब सब आत्मा चेतन है तो एक दूसरे को चेतन चेतन को नहीं मार सकता। तो प्रश्न ये उठता है कि आखिर फिर मरता कौन है, मारता कौन है, कौन किसको मारता है, कौन किसको मारता है। अगर ऐसा हो कि कोई किसी को नहीं मारता तो फिर पाप और पुण्य, स्वर्ग और नरक क्यों है, फिर फांसी की सजा क्यों दी जाती है हत्या करने पे। जब कोई मरता ही नहीं है तो सजा क्यों, किसको सजा, काहे के लिए सजा, क्योंकि आत्मा अजर अमर नित्य शाश्वत है और वो सभी के अंदर है। तो मैंने अगर तुमको मारा तो वो जो मारना है, मारना संभव नहीं होगा अगर दोनों की आत्मा एक जैसी है। तो अर्जुन का यहाँ पर शंका का उदय होना स्वाभाविक है। वो कहता है कि ये स्वर्ग जिनको मिलता है जो पूर्ण करते हैं, नरक जो गलत काम करते हैं, जो मारते हैं, हत्या करते हैं। तो समाज में भी ये देखा गया कि सजा मिलती है, फांसी की भी सजा मिलती है, तो फिर सजा क्यों दी जाती है जब नित्य है। तो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि दरअसल जो सजा मिलती है, जड़ जड़ को नहीं मार सकता, शरीर शरीर को नहीं मार सकता। उन्होंने कहा शरीर के साथ में, आप कहते ना हम देखेंगे, हम मारेंगे, जब मैं जुड़ जाता है, मैं क्या है, अहंकार। जब अहंकार जुड़ जाता है, आप कोई भी काम करते हो उसके साथ में मैं शब्द जुड़ जाता है, और मैं के जुड़ते ही जब मैं शब्द जुड़ जाता है तो आपका सही रूप में देखा जाए तो अहंकार ही
मारता है। अहंकार के संग में क्या क्या रहते हैं? अहंकार के साथ क्या क्या रहता है? अहंकार के संग में मन, बुद्धि, चित्त, चार है ना, चतुष्टय है ना, एक काम कर रहा है। चतुष्टय में मन, अहंकार ने कहा, मन ने चीजें सुनी है आपके बारे में, कुछ अन्यथा आपने बोला या जो भी है, उसने कानों ने सुना कि ये हमारी बुराई कर रहे हैं, और वो फिर कानों ने खबर कहाँ दी? मन को। कर्णेंद्रिय है ना, ये कान नहीं, इसके अंदर एक इंद्रिय है, तो कर्णेंद्रिय ने खबर दी मन को, मन ने खबर दी बुद्धि को। हाँ सही कह रहे हो, हमने भी सुना है, और भी बता रहे थे कि हमारी बुराई करती हैं। और अब फिर अहंकार के पास गए, अहंकार ने कहा अब के इनको ठीक कर दिया जाए कि भाई हर बार 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 ये ऐसे करते हैं। तो ये संकल्प किसने लिया? किसने संकल्प लिया? अहंकार ने। मन ने तो कच्ची सामग्री पहुंचाई, मन, कानों ने सुना, और कानों ने से सुन के कहाँ खबर दी? जैसे हम लोग है ना, पहले खबर कहाँ कोतवाली करेंगे, फिर कोर्ट में जाएंगे, तो अंदर भी वही सिस्टम है। पहले कानों ने सुना, फिर मन को बात पहुंचाई, और मन ने फिर बुद्धि को पहुंचाई, तो बुद्धि और मन दोनों एक से हो गए। अच्छा, बुद्धि के अंडर में मन रहता है तो बुद्धि समझा देती है, इसीलिए सत्संग पे जोर दिया जाता है। आप लोग भी कह सकते हो जब सब कुछ निश्चित ही है, कुछ हो ही नहीं सकता, तो फिर ये सब करने की जरूरत क्या, हम क्यों सत्संग करें? तो यहाँ पर क्या है कि जैसे बुद्धि के पास गया मन, तो बुद्धि को, ये कर्तव्य बुद्धि का बनता है कि मन को समझाए। जब बुद्धि मन को समझा लेती तो विवेकपूर्ण कार्य होते हैं, और जब मन बुद्धि को समझा लेता है, यहाँ देखिए उठा पटक थोड़ा सा अंतर है। एक तो ये कि मन ने अंदर पहुंचाई बात बुद्धि को, तो बुद्धि ने समझा दी है। जैसे तुम कोई विवाद लेके आए, दो लोग हमारे पास आए, तो हमने समझा के, हम ये नहीं कहेंगे नहीं लड़ो एक दूसरे खूब मारो जितना मार सकते हो, तो ये हम नहीं करेंगे। हमारा कर्तव्य क्या बनता है कि तुम दोनों में निष्पक्षता से ऐसा कोई व्यवस्था बन जाए कि जिसमें कहीं कोई आरोप प्रत्यारोप ना हो, दोनों को संतुष्ट कर देते हैं। तो इसी को कहते हैं विवेक बुद्धि। सत्संग से क्या होता है? विवेक मिलता है। सत्संग से बुद्धि नहीं मिलती, सत्संग से क्या मिलता है? विवेक मिलता है। बुद्धि तो सबके पास है, सभी बुद्धिमान है, लेकिन सवाल ये कि आप उस बुद्धि को कैसे उपयोग कर रहे हैं, पॉजिटिव कि नेगेटिव। एक विधेयात्मक होती है, एक नकारात्मक होती है। एक बुद्धि ने कहा अरे हमारे ईगो पे हर्ट हो गया, ईगो पे आंच पहुंची, अच्छा मुझसे कहा, इनकी इतनी औकात, हमें कहा, हमें जितनी गहराई से कहा उतना ही हमें का शब्द मतलब क्या है? अहंकार बड़ा होता गया। अच्छा मुझसे, अच्छा तुम्हारे सामने कहा था, ठीक है तो अब हम देख लेंगे, अब हम देख लेंगे। तो यहाँ पर अब हम देख लेंगे, हम क्या आ गए? अहंकार, कि अब हम नहीं छोड़ेंगे, अब तो बहुत हो गया। तो यहाँ पर सबसे पहले जगत से जो संपर्क होता है वो किसका होता है? इंद्रियों का। मात्रा नाम पिछली बार भी बताया था, मात्राएं क्या हैं? ये इंद्रियां हैं। तो 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, 5 ज्ञानेंद्रियों में क्या है? 5 तन्मात्राएं हैं। कौन कौन सी हैं 5 तन्मात्राएं? वेरी गुड, वेरी गुड। रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श। जो 5 ज्ञानेंद्रिय, रूप आंखों से देखते हैं, रस जिह्वा से लेते हैं, शब्द कान से सुनते हैं, और गंध नासिका से, और त्वक इंद्रिय से स्पर्श करके ठंडा है, गर्म है, मुलायम है, कठोर है, इसका हम आंखों से नहीं देख सकते। बहुत से लोग कहते हैं आंखों से भी देखा जा सकता है, तो ऐसे तो बर्फ की सिल्ली में से भी धुआं उठता है, और कहीं फूस जल रहा हो उससे भी धुआं उठता है। तो उन्होंने कहा उसकी गर्माहट और ठंडक जो है वो हमें स्पर्श से ही पता लग पाएगी। तो 5 जो ज्ञानेंद्रिय हैं, उन ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हम इस जगत के संपर्क में आते हैं। किसी ने कुछ मीठे बोल बोले तो हमारे कान ने सुने, अरे बड़े अच्छे हैं। किसी ने कड़वे बोले, अरे बड़े बोले। तो ये सारी बातें कहाँ जा रही हैं? अंदर। अंदर कहाँ जा रही हैं? इंद्रियां जो है सबसे पहले कहाँ पहुंचाएंगी? मन। ये क्रम है, देखो एक सोपान क्रम, एक व्यवस्था, सीढ़ी है। जैसे सीढ़ी से तुम लोग चढ़ के आए हो, ऐसे यहाँ पे 4 सीढ़ी हैं। तो सबसे पहले इंद्रियां, वो 5 में से कोई भी हो सकती है ज्ञानेंद्रियों में, जिनसे आप रूप लेते हैं, रस लेते हैं, गंध लेते हैं, शब्द लेते हैं, स्पर्श लेते हैं। ये 5 चीज तुम कहाँ से लेते हो? जगत से। पूरी दुनिया भर की चीजें इन 5 कैटेगरी में बांट लो, इसके 5 विभाजन कर लो, रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श। इन 5 को आपने लेकर के कहाँ पहुंचाया? इंद्रियों के माध्यम से मन के पास।
मन ने किसके पास पहुंचाया? बुद्धि के पास। अब बुद्धि पर ही सारा खेल है। अगर बुद्धि चाहे तो मन को समझा दे, और बुद्धि चाहे तो मन के अधीन हो जाए कि हाँ तुमसे ऐसा कहा, सही कह रहे हो। मन क्या करता है? मन की पहचान क्या है? संकल्प विकल्प करता है, दोलायमान है, करूं कि नहीं करूं, उससे जवाब दूं कि ना जवाब दूं। तो मन की पहचान क्या है? वो संकल्प विकल्प करता है। और बुद्धि की पहचान क्या है? क्या परिभाषा है? अध्यवसायी बुद्धि, यानी कि स्थिर नहीं, निश्चयात्मक ज्ञान करती है। बुद्धि जो है निश्चय करती है कि नहीं मुझे ये करना चाहिए। कुछ चीजें हम कर लेते हैं, कुछ नहीं कर पाते। जो चीज नहीं कर पाते वो हमारे चित्त में स्टोरेज हो जाती हैं, और उसके बाद फिर बातें कहाँ पहुंचती हैं? लास्ट में चौथे स्तर पे कौन है? अहंकार। अरे बड़े होशियार हो गए तुम लोग तो। अहंकार का मतलब है बोध वृत्ति, मैं का अभिमान, देह अभिमान। अच्छा मुझसे, अच्छा मेरे लिए, अच्छा मैं, ये जब मैं आ जाता है तो अहंकार से ही। एक सत्संग में ये है कि अहंकार भी आप करे, हम क्या है, प्रभु ने उसका भाग्य ऐसा बनाया, हमारे भाग्य में यही लिखा है। ज्ञानी कहेगा, ज्ञानी काटे ज्ञान से मूर्ख काटे रोए। अरे वो बेकार, उनकी बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। कर्मयोगी कहेगा अरे मुझे अच्छे कर्म करने चाहिए, इनकी बातों पे क्यों, अच्छे कर्म करेंगे दुनिया देखेगी, हम खुद अच्छे हैं तो दुनिया अच्छी। जो कह रहा हमारे हाथी निकले बाजार और कुत्ते भौंके हजार। तो ऐसी स्थिति में जब हमें विवेक से समझा लेते हैं, अगर सत्संग में रहे तो आप समझा लोगे मन को, और बहुत सारे विवादों से मुक्त हो जाओ कि भाई उसे तो इसी जन्म में, इसी जीवन में सारा कुछ भोगना है, और हमें तो भगवान की आराधना करनी है। जब हमारे जीवन का निश्चय ईश्वर की प्राप्ति है तो हम छोटी मोटी चीजों में ना उलझें। जब आप वाटिका से निकलते हो तो आपकी चुन्नी अटक जाती है कांटों में, लेकिन आप कांटों के पास खड़े नहीं रह जाते, निकाल के आगे चल देते हो। कभी ऐसा हुआ कि सुबह से रात तक खड़े रहो कि हमारी चुन्नी कांटों ने पकड़ ली है? इतनी तो तुम्हारी बुद्धि काम करती है कि कांटों में फंस गई है, लेकिन निकाल लो, निकाल के आगे चलो। यही जीवन है, इसी को जीवन में अप्लाई करो। दिस इज ए फॉर्मूला, ये लाइफ फॉर्मूला है कि आपके कांटों में उलझ रहे हैं, घर गृहस्थी के कलेश हैं, नाते रिश्तेदारों के कलेश हैं, अड़ोसी पड़ोसियों के कलेश हैं। उन कलेशों में बुद्धि को झीना सा कपड़ा है, बुद्धि भी, उसको अटकाओ नहीं, अटक भी जाए तो निकाल लो। इनसे लड़ोगे, जैसे कहते हैं ना, कीचड़ में पत्थर मारोगे तो क्या होगा? तुम्हारे कपड़े गंदे होंगे, कीचड़ का क्या बिगड़ेगा? कीचड़ की चींटें कीचड़ में चली जाएंगी, वो पहचान भी नहीं पाओगे, तुम्हारे सफेद कपड़ों पे दाग लग जाएगा। तो हमें छोटे व्यक्ति से हम मुंह ना लगे, उसको छोटा समझ के माफ कर दें, और माफ करने वाला आदमी हमेशा महान होता है, बड़ा होता है, ना कि कमजोर। कहा भी है क्षमा करने के लिए बहुत मजबूत आदमी की जरूरत है, हर कोई क्षमा नहीं कर सकता। तो क्षमा के लिए जब हमारे अंदर दिल दिमाग अच्छा होगा तभी हम किसी को माफ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो स्थूल देह का नष्ट होना, सूक्ष्म शरीर को खराब लगता है, लेकिन वो जीवात्मा पुनः पुनः जन्म लेती है। और वो जीवात्मा का समझ आ गया, अच्छी जीवात्मा पूर्ण कार्य करेगी तो अच्छी माँ की, और बुरी जन्म आत्माएं दुष्ट होती हैं वो दुष्ट माँ में। और आजकल दुष्ट मदर बहुत जल्दी मिल जाती हैं, तो वो तुरंत ही गर्भ रह जाता है उनके। जैसे ही होता है ना कि कहाँ गए, बहुत सारे लोग तुरंत जन्म ले लेते हैं, और उनके पुनर्जन्म की बहुत सारे बच्चों ने स्मृति के द्वारा बताया भी है कि पिछले जन्म में हम ऐसे ऐसे थे। तो यहाँ पर पुनर्जन्म को माना गया है। और हमारे भारतीय दर्शन में भी 3 सिद्धांत हैं मुख्य रूप से। 3 कौन कौन से सिद्धांत हैं? एक है, इसको हमेशा याद रखिएगा, आगे का इसी से विवेचन हो पाएगा। रेणु ध्यान से सुनना। 3 सिद्धांत हैं, इसमें है ईश्वर का अस्तित्व, दूसरा है आत्मा की अमरता, और पुनर्जन्म का सिद्धांत। ये 3 सिद्धांत हैं। इन 3 सिद्धांतों के आधार पे हम पूरे दर्शन की, भारतीय मनीषियों की जो चिंतना श्रेणी है, जो गवेषणा है, उसका हम विशद रूप से गहन अध्ययन कर सकते हैं। यद्यपि चारवाक ने इसको नहीं माना है, चारवाक दर्शन ने, क्योंकि उसका तो यही है कि चतुर्भूतों से ये शरीर जो है 4 भूतों से बना है, पृथ्वी जल अग्नि वायु, क्योंकि ये दिखते हैं और आकाश नहीं दिखता है। तो जो नहीं दिखता है उन्होंने कहा प्रत्यक्षम ही कारण, जो भी कुछ है प्रत्यक्ष ही प्रमाण है, प्रत्यक्ष ही कारण है। प्रत्यक्ष के अलावा वो अनुमान प्रमाण को भी नहीं मानते, जबकि हमारे और जो 8 दर्शन है ये सभी लोग मानते हैं, और सभी का ये मानना है पुनर्जन्म होता है।
सभी का ये मानना है कि कर्म का सिद्धांत है और ईश्वर का अस्तित्व है। हम कर्म अच्छे क्यों करते हैं? क्योंकि भगवान देख रहा है, तो ईश्वर का अस्तित्व हो गया। हम अच्छे कर्म इसीलिए करते हैं कि भगवान देख रहा है और हमें स्वर्ग मिलेगा और अच्छा जन्म मिलेगा स्वर्ग भोगने के बाद। लेकिन अगर हम ना माने तो पूरा समाज विशृंखलित हो जाएगा, दुराचारी हो जाएगा। दुराचारी भी ये जानता है, पापाचारी भी जानता है कि मैं पाप कर रहा हूं, इसीलिए वो छुप के करता है। चोर देखा कितनी चोरी के लिए कितने जुगत करता है। एक बार हमारे यहाँ बताते हैं वृंदावन में रंग जी के मंदिर में घंटा चोरी हुई है। घंटा क्या, सोने की शायद मूर्ति थी, यानी सोने का घंटा था। तो हमारे यहाँ नगर महापालिका है, तो हम लोग पहले घड़ी नहीं हुआ करती थी घरों में, नगर पालिका के घंटे से ही हम लोग जगते थे। तो उसमें जितने घंटे वो बजे, उसने उतने ही बजे पे एक कील गाड़ ली, दूसरे के पे दूसरी कील गाड़ ली, गाड़ते गाड़ते उसने 12 कील वहां तक गाड़ ली। और वो कीलों पे रख के किस तरह से ऊपर तक कलश जो नहीं रखे रहते हैं गुम्बद पर, इस तरह से, तो किस प्रकार से चढ़ गया। तो कहने का तात्पर्य है कि आदमी जो चोरी करता है, गलत काम करता है, बड़ी होशियारी से करता है। तुम लोग अचानक कहीं फंस गए हो तो पकड़े जाओगे, और जो चतुर चितेरा है वो वास्तव में पकड़ा नहीं जाता। आप कहोगे उसने तो कब से चोरी कर रहा है, वो तो एक दिन नहीं पकड़ा गया, हमने पहली बार की। तुम अनाड़ी हो, वो माहिर है, वो एक्सपर्ट है, उसको मालूम है टेक्निक कि आदमी को गहरी नींद कितने बजे से कितने बजे तक आती है। किसी के घर में जाने के लिए वो पहले से, कई दिन पहले से सर्वे करते हैं, कहाँ से चढ़ना है, कहाँ से उतरना है, कैसे जाना है, प्रवेश कहाँ से करना है, दरवाजे कौन कौन से। तो वो अपनी जो बुद्धि है वो नेगेटिव बुद्धि को यूज करता है, और सत्संग के माध्यम से हम पॉजिटिव बुद्धि का उपयोग करना सीखे। इसीलिए व्यक्ति अपने आप में ही अपना शासक बन सकता है, अपना गुरु स्वयं बन सकता है। आपका ना कोई गुरु है ना कोई शिष्य है, आपको स्वयं का गुरु बनना पड़ेगा। कभी कभी एकांत में ऐसी समस्याएं खड़ी होती हैं जहां आप अपनी चीजों को किसी से कह भी नहीं सकते, और कहें तो कहें किससे, हर कोई व्यक्ति पास में भी नहीं, हर बात फोन से भी नहीं की जा सकती। तो उस समय हमें स्वयं अपने विवेक से खुद से पूछना होगा कि क्या ये मेरी मर्यादा के अनुरूप है कार्य, या मर्यादा के विपरीत है। लोक मर्यादा क्या कहती है? बहुत सारी चीजें, हमारे एक शब्द आता है, यद्यपि शुद्धम पर लोक विरुद्धम, मत कर मत कर मत कर। बहुत सारी चीजें देखने में शुद्ध लगती हैं, लेकिन अगर लोक मान्यता के विपरीत है तो नहीं करना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे। हमें अपना ही ध्यान नहीं रखना चाहिए, हम तो ठीक है अपनी जगह, लेकिन आपको कोई ना कोई, आपकी ये बच्ची आपको आदर्श मान रही होगी, वो कहेगी नहीं, लेकिन बेटी के लिए माँ आदर्श होती है। माँ ने अगर कोई ऐसा कार्य किया है, उसको लग रहा हम ठीक है, लेकिन बेटी के दिमाग में एक फितूर आ गई कि माँ ने ये काम क्यों किया, क्योंकि सब बुराई कर रहे हैं समाज में, तो हो सकता बुराई हो। इसके लिए यद्यपि शुद्धम, यद्यपि आप शुद्ध हो, आप सात्विक हो, यद्यपि ठीक हो, फिर भी लोक विरुद्धम, लोक के विरुद्ध है, तो लोक के विरुद्ध कार्य को हमें मत कर मत नहीं करना चाहिए। हमें दोनों चीज देखनी चाहिए कि लोक मान्यता है कि नहीं, या हमारी आत्मा, हमारा अपना स्वयं का भाव, स्वभाव एक होता है ना, नेचर जिसे कहते हैं, ये स्वभाव, गीता में जो स्वभाव है वो स्वयं का भाव, हमारा जो भाव है वो क्या है, ये हमें देखना चाहिए। और ये देखना कब आता है? विवेक चक्षु के द्वारा ही, विवेक बुद्धि के द्वारा। तो जो हमारी अहंकार जो वृत्ति है, उस अहंकार वृत्ति को हम समझा बुझा के अहम को भी शांत कर सकते। विवेक इन सबके ऊपर बैठता है, और विवेक के द्वारा हम मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त को तो उसमें स्टोरेज रहती है, लेकिन ये तीन काम जो करता है वो मन, बुद्धि और अहंकार मिलकर के करते हैं। तो इसमें हमको विवेक से काम लेना चाहिए। तो यहाँ पर जो कहा है उन्होंने कि पंगत में जो आ गया है वो बिना खाए नहीं जाएगा। तो पंगत का मतलब यहाँ क्या है? जो व्यक्ति, तुम लोग यहाँ आ गए हो, यहाँ आते आते आना ही तुम्हारा अंतिम सोपान नहीं है। यहाँ आने का मतलब है कृष्ण से मिलन। अगर कृष्ण से मिलन नहीं किया तो आना भी यहाँ व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि कृष्ण से कोई भी चीज मांगोगे, मैंने बार बार कहा है कि कोई भी चीज है वो बहुत छोटी होगी, इनसे इनको मांगोगे तभी तुम्हारा कल्याण हो पाएगा। तो जब तक तुम इनको इनसे नहीं मांगोगे तब तक तुम्हारा पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम ये हमेशा लगा रहेगा, पुनः 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 पुनः। पता नहीं अब की बार घर अच्छा मिल गया, अगली बार और बुरा घर मिले तो क्या करोगे?
अभी हम दो पैर से खड़े होकर सत्संग में जा सकते हैं, कभी हम चार पैर वाले हो जाएं तो शायद हम खड़े भी ना हो पाए। तो हर चीज पे विवेचन, मैंने पिछली बार भी कहा, एक बार दिन में शमशान घाट की ओर ध्यान कर लोगे तो तुम्हें भय बैठेगा कि नहीं एक दिन हमें भी जाना है। हम लोग भूल जाते हैं, जितनी जाती है डेड बॉडी सोचते हैं यही गया है, कौन हम जो कहे हैं, हमें तो जाना नहीं है। जब घर में आसपास घटना घटित होती तब हमें लगता है कि अरे ये तो हमारे घर पे ही बीत गई, ये तो हमने सोचा ही नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। तो ये थोड़ा मंथन चिंतन करना बहुत जरूरी है। गीता पढ़ने का मतलब है कि हम आत्म मंथन करें। मंथन का मतलब होता है जैसे दही रही से मथानी से चलाते हैं और उसमें क्या निकलता, तथा शरीराण विहाय जीर्णा वासासी जीर्णा ने यहाँ पर अर्जुन को इतना हठवादिता देखी कि ये मानने को तैयारी नहीं है, तो भगवान ने यहाँ पर बड़ी तुच्छता से जवाब दिया, अरे तू पागल, जिसको तो इतना मरना जीना ये सब सोच रहा है, वासांसी जीर्णा नहीं, तूने देखा फटे पुराने कपड़े कोई लादे फिरता है क्या? तुरंत उतारता है। नए कपड़े के लिए कितना उत्साह होता है, अरे आज जाएंगे मिशन में, नए कपड़े पहन, नई साड़ी आई है, सबको दिखाएंगे आज। पहनने का उत्सव, ऐसे नहीं भी आ रहे थे लेकिन कोई कहते नई साड़ी मिलेगी तो चलो आज तैयार होकर चलते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि तू इस शरीर को जो सोच रहा है ये वस्त्र के बराबर है, इसकी औकात ज्यादा नहीं है, इसकी औकात केवल एक वस्त्र की भांति है और तू है कि इसको सोचे पड़ा हुआ है। अरे पागल कहीं के, ये देख तेरे जो लोग खड़े हैं, तू क्या चाहता है कि ये लोग मतलब स्वर्ग ना जाए, यानी कि नया वस्त्र ना पहने? इनके जो सफेद जटाएं हो गए हैं द्रोणाचार्य की, भीष्म पितामह की, ये जटाएं कैसी हो गई सफेद जटाएं? इतना इन्होंने यज्ञ किया है, यज्ञ के धुएं से इनकी आंखें लाल हो गई हैं। बाल सफेद ऐसे ही नहीं हो गए, इनके बाल सफेद के साथ साथ इन्होंने इतना यज्ञ तप जप किया है कि जीर्ण शीर्ण अवस्था हो गई, झुर्रियां पड़ गई हैं, हाथ पैर कैसी नसें दिख रही हैं। तू नहीं चाहता कि तेरे गुरु और पितामह नए शरीर को पहन करके या अच्छे कपड़े पहन करके टनाटन हो जाए? क्या तुझे नहीं अच्छा लगेगा? क्या तू इनका विरोधी बन रहा है? भाई तू इनका विरोध क्यों कर रहा है? अगर तू इनको चाहता है, इनको अपना मानता है, तो तू भी देख कि इनको मुझे वस्त्र नए पहनाने में मदद करनी चाहिए। अगर हम इनको मारेंगे तभी तो ये जा पाएंगे। और ये भी सोच, इनका जो प्रारब्ध है, जैसे हम लोग क्या कहते हैं, अरे काल आ गया था, समय आ गया था, बीमार थी, कुछ भी नहीं थे लेकिन समय आ गया था। तो इन्होंने कहा हो सकता है इनका काल आ गया हो। और जब काल जो है, जीवन और मरण काल के अधीन है। बच्चा कब पैदा होगा, हम कब मरेंगे, ये सब किसके अधीन है? समय के। और समय किसके अधीन है? उन्होंने कहा आत्म तत्व के अधीन। क्या है मतलब? उसके आत्मा जो है काल का अधिष्ठान है। जैसे काल क्या है, चल रहा है, घड़ी क्या है, चल रही है, समय चल रहा है। तो समय की जो गति है, तो गति काय पे होती है? हमेशा स्थिर तत्व पे। गतिमान होने का मतलब है स्थिर कोई चीज ऐसी है जिसके ऊपर घड़ी है, इसकी सुई घूम रही है, घड़ी नहीं घूम रही है। तो ऐसे ही समझिए कि हर चीज, हमारी भी श्वास प्रश्वास ले रहे हैं तो ये क्या हो रहा है? स्थिर है शरीर, तभी तो हम श्वास प्रश्वास ले पा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हर चीज कहीं ना कहीं गतिशील वस्तु, गतिशील चीजें अगतिशील पे स्थिर है, कोई ना कोई नीचे मजबूती है। तो ये जो तू वस्त्रों को बदलने के लिए तू सोच रहा है, ये बड़े ही आसान जो काम है, तो वो भी नहीं होने दे रहा जा रहा है। और तू सोच नहीं रहा कि यहाँ पर अगर इनके वस्त्र नहीं बदले जाएंगे तो इनको नया जन्म नहीं मिलेगा। और ये सोच कि ये रण में आज आए हैं लड़ने के लिए, जो तू सोच रहा है इनके बारे में, तो ये तो पितामह है, ये भी तो तेरे बारे में सोच सकते थे कि अरे ये तो हमारा सिखाया हुआ बच्चा है, गोद में खिलाया हुआ है, इसे कैसे मारेंगे। जब वो नहीं सोच रहे तेरे बारे में, तो तू क्यों सोच रहा है उनके बारे में? भाई तेरे सोचने का क्या औचित्य है? या तो वो भी सोचते, वो ज्यादा बड़े बुजुर्ग हैं, विवेकवान और ज्ञानी व्यक्ति हैं, द्रोणाचार्य तो ज्ञान के पुरुष हैं, गुरु हैं तेरे, और गुरु होते हुए भी वो नहीं सोच रहे कि ये अपराध होगा एक बच्चे को जिसको हमने लिखा पढ़ा के तैयार करके। और बल्कि द्रोणाचार्य ने तो तेरी वजह से एकलव्य का अंगूठा तक ले लिया। एकलव्य का अंगूठा काय के लिए लिया था? तेरी भी इच्छा थी कि मुझसे ज्यादा कोई भी धनुर्धारी इस जगत में ना हो। या तो तू इतना हट ना करता। जब तूने हट किया है, धनुर्धारी बनने का दावा किया है, तो उस दावे को सिद्ध करना। अब दावे सिद्ध करने का तेरा समय आ गया है, अब सिद्ध क्यों नहीं कर रहा? अब तू पलायन क्यों कर रहा है?
और तुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इन पे एहसान करूंगा तो कोई तेरा एहसान नहीं मानेगा। और इनका भी प्रारब्ध फल भोग होगा ना, हर चीज का प्रारब्ध होता है, तो इनका प्रारब्ध फल भोग इतना ही लिखा होगा। अब हम लोग क्या कहते हैं, अरे समय आ गया था, तो उन्होंने कहा इसका भी, भीष्म पितामह का भी, द्रोणाचार्य का भी समय आ गया हो, तू तो जानता तो है नहीं है, क्योंकि गहनो कर्मणा गति, कर्मों की गति इतनी गहन है कि बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं जान सकते। रामचंद्र जी का राज्य अभिषेक होना जा रहा है और पता लगा कि वनवास हो गया। तो ऐसी स्थिति में कोई भी उसका नहीं बता सकता उसके बारे में, तो तू इतना व्यवधान क्यों पैदा कर रहा है? तेरे ये व्यवधान पैदा करने का कारण नहीं समझ आ रहा। तू ये सोच, अगर तू इनको चाहता है तो इनके चाहने का मतलब है कि तू ऐसी व्यवस्था कर कि ये जल्दी मरे और जल्दी से परलोक जाए और नया शरीर धारण करें, क्योंकि इनका भी काल आ गया है। जब हर चीज काल से निर्धारित होती है तो ये क्यों नहीं काल से निर्धारित होगा? इनका भी काल समझ के इनको मारने के लिए तुझे नहीं पीछे हटना चाहिए। तथा शरीराणी विहाय जीर्णाने अन्य सयाति नवाने, क्यों नहीं ये भी नए शरीर को धारण करे, ऐसे तू प्रयास क्यों नहीं करता? तो इस प्रकार से भगवान कृष्ण समझाते हैं। 23वां श्लोक है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, यानी कि शस्त्र इसका छेदन नहीं कर सकते। नैनम दहति पावक, और तो और पावक यानी कि वायु भी नहीं, अग्नि भी नहीं इसे जला सकती। ना चैनम क्लेद, और यहाँ की जो पानी है, आप माने पानी होता है, तो पानी भी इसको गीला नहीं कर सकता। ना शोषति मारुत, और मारुत हवा जो है, वायु भी इसको सुखा नहीं सकती। ये इतने इस तरह के विशेषण दिए हैं, आत्म तत्व के इतने विशेषण है कि उसको ना मारुत, ना पावक, ना आप यानी कि जल, उसको कोई कुछ कर ही नहीं सकता। तो यहाँ पर अर्जुन को एक शंका भी हो रही है, प्रभु कहीं ऐसा तो नहीं कि जब कुछ हो नहीं सकता तो कुछ नहीं, कोई चीज नहीं हो? आपने आत्मा आत्मा नाम की चीज बना रखी, जब हम देख नहीं सकते, मार नहीं सकते, काट नहीं सकते, गीला नहीं कर सकते, सुखा नहीं सकते, तो हो सकता है आत्मा शब्द में ही हो? कुछ शब्द ऐसे हैं जो है नहीं धरातल में, लेकिन शब्द है। एक तर्क कहता है कि जिस वस्तु के शब्द हैं तो वो वस्तु है, अस्तित्व रखती है। लेकिन दर्शन शास्त्र में कुछ शब्द ऐसे हैं, जैसे बांझ का पुत्र नहीं हो सकता, बांझ का पुत्र हो सकता लेकिन ये शब्द है। आकाश कुसुम, आकाश में कुसुम खिल सकते हैं? नहीं, लेकिन है शब्द। तो यहाँ पर ये थ्योरी गलत सिद्ध हो जाती है कि जो प्रति जगत है, कोई वस्तु जगत हो ही हो, ऐसा कोई निश्चय नहीं है। तो वही अर्जुन कह रहा है कि कन्हैया कहीं ऐसा तो नहीं कि आत्मा नाम की कोई चीज ही ना हो, आप ही ने बना दी हो।